हम सब चारों तरफ इंसान से घिरे हुए हैं, चाहे वो बाल कटाना हो या फिर कपड़े धुलाने हो, बिजनेस के लिए किसी साथी की जरूरत हो या फिर लाइफ पार्टनर की, पढ़ना हो या पढ़ाना, खेलना हो या कुछ खरीदना, प्यार में पड़ना हो या फिर नफरत करना, चारों तरफ हम इंसान से जुड़कर ही आगे बढ़ते हैं। दोस्ती भी एक इंसान से ही होती है और मोहब्बत भी हम एक इंसान से ही करते हैं। लेकिन जिस तरह आज के वक्त में चाइनीज चीज़ों की गारंटी नहीं होती, उसी तरह इंसान की भी गारंटी खत्म होती जा रही है। पहले लोगों में विश्वास होता था, लोगों पर विश्वास होता था और विश्वास के बल पर ही हम उससे कोई काम कराते थे या फिर जुड़ते थे। काम तो हम फिर भी किसी और इंसान से करा सकते हैं, लेकिन दिल से जुड़ना और उसे लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए एक सही इंसान की पहचान बहुत जरूरी है। एक सही इंसान का साथ बहुत जरूरी है। जब एक सही इंसान हमारे साथ होता है तो हम तो आगे बढ़ते हैं, साथ में हमारी जिंदगी की खुशियां भी बरकरार रहती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सही इंसान की पहचान कैसे करें। अगर एक नई जगह जा रहे हैं और किसी इंसान से हमें जुड़ना है और ऐसा लगता है कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिनों तक कनेक्शन में रहना है, तो फिर उस इंसान की परख बहुत ज़रूरी है। बिना परखे आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं 5 ऐसे शानदार टिप्स जिससे आप किसी भी इंसान को देखकर और उससे बातें करके समझ सकते हो कि वह इंसान कैसा है, कितना भरोसेमंद है। टिप नंबर 1, लिसन केयरफुली। ध्यान से उस इंसान को सुने। अगर आप दूसरे को समझना चाहते हो तो पहले आपको दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपने तो सुना ही होगा कि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा सुनना अच्छा होता है। हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि हम दूसरों की बातों को सुनने और समझने से पहले उसे जवाब देने लगते हैं। हमें यह लगता है कि हमारी नॉलेज उसके नॉलेज से कम थोड़ी है। अगर अगला इंसान ज्ञानी है तो मैं महाज्ञानी हूँ। अगर उसको किसी फील्ड में नॉलेज है तो मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। मेरे दोस्त, इस ईगोइस्टिक थॉट को अपने अंदर से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल दो। अगला इंसान जब बोलेगा ही नहीं, तुम्हारे सामने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ही नहीं, तो तुम उसे समझोगे कैसे? जब बातें करो, वह इंसान बोलने लगे तो उसके तरीके को देखो, उसके शब्दों को समझो कि वो बोल क्या रहा है। यह देखो कि वह इंसान तुमसे नजरें मिला पा रहा है या नहीं। अगर वह नजरें इधर उधर करके बातें कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, या फिर जो बोल रहा है उसमें कुछ मिलावट है। अगर बोलते वक्त वह बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वह इंसान अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इस तरह की चीजों को उस सामने वाले इंसान में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यह आप अपने सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हो और लगे कि हाँ ये ठीक है तो फिर आप उससे जुड़ सकते हो। टिप नंबर 2, हाउ ही ट्रीट्स विथ फैमिली। किसी और पे भरोसा करने से पहले आपको यह देखना है कि वो अपनों के साथ कैसा बर्ताव करता है। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। हम उससे केवल अच्छी क्वालिटी ही दिखाते हैं, केवल अच्छाइयों को ही उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप दिल से उस इंसान से जुड़ना चाहते हो तो एक बार कैसे भी करके उसके फैमिली बिहेवियर को जानने की कोशिश करो। हो सके तो किसी से पूछ लो या CID लगाकर उसके फैमिली बिहेवियर को जान सकते हो। अगर वह अपनी माँ से अच्छे तरीके से बातें करता है, अपने पिता का सम्मान करता है, बहन भाइयों को अपने साथ मिलाकर रहता है, तो फिर आप उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता, दुनिया में वो किसी और का क्या होगा। तीसरा पॉइंट किसी इंसान को परखने का है कि आप उसकी भावनाओं को समझो कि उसकी भावनाएं कैसी है आपके लिए। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक शादी हो रही थी, लड़का और लड़की दोनों मंडप में बैठे हुए थे। तभी न जाने किस तरह उस मंडप में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग उस आग से बचने के लिए मंडप छोड़कर भागने लगे। दूल्हा और दुल्हन भी उस मंडप से बाहर निकल गए, लेकिन गलती से दुल्हन की गहनों वाली पोटली उसी मंडप में छूट गई। अब वह रोने और चिल्लाने लगी और बार बार अपने दूल्हे से कहने लगी कि क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरी गहनों की पोटली वहीं पे छूट गई है, प्लीज लाकर मुझे दे दो ना। वह लड़का थोड़ा साहसी था। उसने जैसे तैसे करके उस जेवर से भरी पोटली को लाकर उस मैडम को थमा दिया और बोला, ये लो अपने गहने रखो और इसी से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे प्यार है नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता इस आग में तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम्हें तो सिर्फ गहने चाहिए, तो आज से गहनों के साथ ही रहो। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि जिस इंसान से आप जुड़ने जा रहे हो या फिर जो आपके साथ रहने वाला है लॉन्ग टर्म तक, उसकी भावनाएं कैसी है, किस मकसद से वो आपसे जुड़ना चाहता है, यह जानना बहुत जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि केवल जरूरतों के लिए वो आपसे जुड़े और जब जरूरत खत्म हो जाए या फिर कोई मुसीबत आए तो वह आपको छोड़कर भाग जाए। फिर ऐसे इंसान का आपकी जिंदगी में कोई मोल नहीं है। दूर रहो ऐसे इंसान से। चौथा टिप्स, सी हिम और हिज फ्रेंड सर्किल। किसी महान फिलोसोफर ने कहा है, शो मी योर फ्रेंड
एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। अपने दोस्तों को दिखाओ और मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। किसी भी इंसान की संगति को देखकर हम जान सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो इंसान कैसा है, क्योंकि जैसे लोग उसके आसपास होते हैं, जिस तरह के दोस्तों से वह घिरा होता है, उसका स्वभाव और व्यवहार भी उस दोस्तों जैसा बनने लगता है। यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि किस दोस्त की बात की जा रही है। दोस्त कितने तरह के होते हैं आज के वक्त पर। एक तो वह जो आपके आसपास रहते हैं और दूसरे वो जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए हैं। सामने वाले इंसान को परखते वक्त यह भी देखना है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैं, वह कैसे कैसे लोगों से जुड़ा हुआ है, किस तरह की पोस्ट को लाइक और शेयर करता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके रिकमेंडेशन में ही देख लो। जिस तरह की चीजों को वह देखता होगा, उसके रिकमेंडेशन में उसी तरह की चीजें बार बार आएगी और इससे हम कहीं ना कहीं उसके मेंटालिटी को समझ सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट हमें क्यों देगा? तो मेरे दोस्त, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप उसके सोशल मीडिया को चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि उसका फोन ही लिया जाए तभी उसके बारे में पता चल सकता है। अगर आप डेडिकेटेड हो, वाकई उस इंसान की परख करना चाहते हो, सही चीज को पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं और आपको भी एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा। आज तो टेक्नोलॉजी का वक्त है, इसमें ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो और जब आपको लगे कि हाँ ये बंदा बढ़िया है तो आप उससे जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट हिम, उसकी परीक्षा लो। चलो मान लो आपने ऊपर वाले चारों पॉइंट को फॉलो करके उसे अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन फिर भी वह इंसान कैसा है यह जानने के लिए एक दो बार टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, आपको 1100 रुपये उस इंसान को देने हैं और बोलना है ये लो 1000 रुपये जाकर मेरी मम्मी को दे आओ। अगर वो इंसान ट्रस्टेबल होगा, विश्वासी होगा, तो पहले वो पैसे को काउंट करेगा और आपको 100 रुपये निकाल कर दे देगा। और उससे थोड़ा कम विश्वासी होगा तो 100 रुपये वो आपके घर पे ले जाकर देगा। और अगर बेईमान होगा तो वो 100 रुपये रख लेगा। बस इसी फर्क को आपको समझना है। अगर किसी दोस्त की परीक्षा लेनी है तो उसे अपनी मुसीबतों को बताओ कि मैं मुसीबत में हूँ या फिर मेरी तबीयत खराब है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर वो वाकई में तुम्हारा रियल वाला फ्रेंड होगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, थोड़े बहुत पैसे लाकर भी तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर झोलटिसबाज दोस्त होगा, यानी केवल तुम्हारे साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि उसकी ज़रूरतें तुमसे पूरी होती है, तो फिर वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ों को ही आपको दुनिया वालों में देखना है और फिर इस दुनिया से आपको 2-4 इंसान को अपने साथ जोड़ना है जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे, आपकी खुशियों में, आपके दुख में, आपकी हर दर्द में आपका साथ दे। और जब 2-4 दोस्त ऐसे हो जाएंगे जो जिंदगी के हर पड़ाव में आपका साथ निभाए, आपका साथ दे, आपके कदम से कदम मिलाकर चले, तो फिर आपको सफलता तो मिलेगी ही, साथ में आप खुश भी रहोगे। एक बार मैं 5 पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, लिसन केयरफुली। किसी इंसान को समझने या परखने से पहले उसे सुनना पड़ता है और आपको सबसे पहले उसे गहराई से सुनना है। नंबर 2, हाउ ही ट्रीट्स फैमिली। परिवार के साथ उसका कैसा बर्ताव है यह दर्शाता है कि वह इंसान कैसा होगा। दूसरे पॉइंट में आपको ये पता लगाना है कि वो अपने परिवार के साथ कैसा बर्ताव करता है। नंबर 3, नो हाउ हिज फीलिंग्स अबाउट यू। उसकी भावनाएं कैसी है आपके प्रति, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक कहानी डिस्कस किया था दूल्हा और दुल्हन की। उसकी भावनाओं का पता लगाकर आप यह जान सकते हो कि वह किस लिए आपसे जुड़ा है, केवल जरूरतों के लिए या फिर दिल से। नंबर 4, सी हिज और हर फ्रेंड सर्किल। उसके दोस्तों को देखो, कैसे लोगों के साथ वह रहता है, किस तरह के फ्रेंड सर्किल उसकी है, कैसे लोगों को पसंद करता है, किसको फॉलो करता है, यह कहीं ना कहीं उसकी मेंटालिटी को दर्शाएगा। नंबर 5, टेस्ट हिम। उसकी परीक्षा लो। इस पॉइंट में हमने डिस्कस करा था 1100 रुपए देकर उस इंसान को परखने की। अगर वह ईमानदार होगा तो 1000 रुपए देगा और बेईमान होगा तो 100 रुपए रख लेगा। इस तरह की कुछ ट्रिक्स लगाकर आप किसी भी इंसान को परख सकते हो, समझ सकते हो और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके उससे दिल से जुड़ सकते हो और बहुत समय तक साथ रहकर जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। याद रखना, अकेला सिकंदर भी पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया था, उसे भी साथी की जरूरत पड़ी थी। बिना सैनिक के वह एक कदम भी किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता था। हर इंसान को भी अपनी जिंदगी में एक साथी की जरूरत होती है, चाहे वो हमसफर हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनर। किसी न किसी इंसान के साथ ही हमें पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है और वह इंसान बेहतरीन हो, इसके लिए इस वीडियो में बताई गई कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है और एक बेहतरीन साथी को पहचान कर जिंदगी में आगे बढ़ना है। सफलता और खुशी दोनों आपकी कदम चूमेगी। अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, आपका साथ ही हमें साहस देता है। और आपके हिसाब से अगर कोई और पॉइंट है किसी इंसान को परखने की तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।